हर एक्टर के बकेट लिस्ट में संजय सर का नाम टॉप पर रहता है और मेरे लिस्ट में भी वही था, टॉप पर था। कि मिरेकल्स में मैं बिलीव करता हूँ और मेरे साथ बहुत एक मिरेकुलस मोमेंट हुआ है हीरा मंडी के साथ। आपने जो किरदार प्ले किया है, जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी एक सपना जी रहा हूँ। जिस पॉइंट पर मैं अपने करियर में था, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे संजय लीला बंसाली सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। पर मैंने गलती की, गुस्ताखी की और एक बहुत बड़ा सपना देखने की कोशिश की और फिर ये समझ में आया कि जब तक ज़िंदगी में बड़ा सपना नहीं देखेंगे तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ आप एक ऐसे निर्देशक के साथ काम कर रहे थे जिनको आपने अ, जो आपके ऑब्वियसली बकेट लिस्ट में थे एज एन एक्टर। हर एक्टर के बकेट लिस्ट में संजय सर का नाम टॉप पर रहता है और मेरे लिस्ट में भी वही था, टॉप पर था। जब मुझे याद है, जब मैं गंगूबाई देखने गया था तो मैं इतना एनामर्ड था। ऑफ कोर्स मुझे उनकी सारी फिल्में पसंद है, पद्मावत, रामलीला, खामोशी, हम दिल दे चुके सनम, ऑफ कोर्स देवदास। तो मुझे यार गंगूबाई स्पेशली देखने के बाद मुझे लगा, यार क्या मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा क्या काम करने के लिए इनके साथ। और उसी के कुछ महीनों बाद, आई एम गेसिंग, और मे बी आफ्टर ईयर, जब मुझे श्रुति महाजन जी का कॉल आया और ये बताया गया कि वो ऑडिशन जो है वो हीरा मंडी के लिए है, तो फिर मुझे लगा यार, मैंने भगवान से जितनी प्रार्थना मैं कर सकता था वो सारी की। हर मंदिर गया, मैंने बोला भगवान प्लीज़ मेरा ऑडिशन सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन जब मैंने वो ऑडिशन किया तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो रोल नहीं मिला। और शायद कोई और डायरेक्टर होते दुख होता, अगर कोई और फिल्म होती या सीरीज़ होती दुख होता, लेकिन इतना दुख नहीं होता। और 2 महीने तक मेरी माँ, जो हमेशा चाहती थी कि मैं सर के साथ काम करूं, उनका भी दिल टूटा, उनको भी दुख हुआ। लेकिन भगवान की जो प्लानिंग है उसको आप कभी डिकोड कर ही नहीं सकते। और 2 महीने बाद जब मैंने ये सब चीज़ों को चेस करना छोड़ दिया, फिर इसके पीछे भागना छोड़ दिया, मुझे फिर से फ़ोन आया। और मुझे फ़ोन आया ये कहते हुए कि मोस्टली आई एम गोइंग टू बी डूइंग दैट रोल, एंड मुझे बिलीव ही नहीं हुआ यार, बिकॉज किसी और को साइन किया गया था उस शो के लिए। और नेक्स्ट थिंग यू नो आई वाज ऑन सेट, नेक्स्ट थिंग यू नो आई वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय हिम, नेक्स्ट थिंग यू नो ही ऑफर्ड मी अनदर रोल इन द शो। तो मैं 2 किरदार प्ले कर रहा हूँ शो में। तो मिरेकल्स में मैं मुझे लगता है कि मिरेकल्स में मैं बिलीव करता हूँ और मेरे साथ बहुत एक मिरेकुलस मोमेंट हुआ है हीरा मंडी के साथ। सर, अध्ययन आपने कहीं ना कहीं इसको मैनिफेस्टेशन किया है इस प्रोजेक्ट के लिए? मैंने सर के साथ काम करने को मैनिफेस्ट किया था अपने लाइफ में, और मैं आई एम सीरियस, मैं गंगूबाई के टाइम पे आई वाज लाइक किसी दिन काम करूँगा सर के साथ यार। और दिल से शायद वो दुआ निकली होगी या आवाज़ निकली होगी या वो सपना देखा होगा मैंने कि आज वो सपना पूरा हो गया। और एज आई सेड कि मैं डिसबिलीफ में हूँ, तो मैनिफेस्ट मैंने किया। और सपने सच होते हैं, मैनिफेस्टेशन सच होते हैं। तो उसको अगर आप एकदम सिंसेरिटी से मैनिफेस्ट करें तो वो डेफिनेटली पूरा होगा। संजय लीला भंसाली ने आपको अप्रिशिएट किया था परफॉर्मेंस के लिए, एंड इट्स अ ह्यूज मोमेंट बिकॉज संजय सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो इजीली अप्रिशिएट नहीं करते नहीं हैं। करते हैं। तो आपका ये मोमेंट हुआ, तो आप प्लीज एक्सपीरियंस बताइए अपना। वो मेरे लिए एक बैज ऑफ ऑनर था, मेडल की तरह है मेरे लिए, वो किसी अवार्ड से बड़ा है मेरे लिए। बिकॉज जब इंडस्ट्री में कोई दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था, तो उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे इतना बड़ा जो है काम दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है जितनी ऑब्वियसली सबको दी गई है। मैं उनका आभारी तो पूरी लाइफ लॉन्ग रहूँगा उनका। और जब उन्होंने मेरे को वैलिडेशन दी कि जब वो रोए, मुझे गले लगाया, मेरे फादर को फ़ोन किया, 20 मिनट बात की, तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था ना। सबसे पहले ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। दूसरा, जब मैंने एक टेक में वो 7 मिनट का सीन किया, जहाँ पर सर यूजुअली 50 टेक, 40 टेक, 30 टेक लिए जाते हैं, और इतना लंबा सीन, इतना कठिन सीन, मनीषा जी आपके सामने, संजय लीला बंसाली आपको देख रहे हैं, 600 लोग सेट पर हैं, इतना विशाल सेट, द प्रेशर वॉज ह्यूमंगस। पर मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये मेरे लिए लाइफ एंड डेथ है, और अगर मैंने आज अपने आप को प्रूव नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे लिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल था। जितना भी फिल्मी साउंड करता है ये, पर मेरे लिए एज एन एक्टर, मेरे प्रोफेशन के लिए ज़िंदगी और मौत की तरह था, एंड आई हैड टू डिलीवर। और मैंने बस आंखें बंद की, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ा लाइफ में, और मैं सेट पर गया। और मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल में नहीं था जो भी हुआ। आई थिंक
कुछ तो एक एनर्जी थी, एक पावर थी। मैंने कहा भी कि एक पॉइंट पे मुझे लगा मेरे फादर का सोल मेरे अंदर है, बिकॉज मेरे फादर इतना चाहते थे कि मैं अच्छा करूं उनके साथ। मैजिकल। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.